क्या लिखा है, 4 अंकों की ऐसी सबसे छोटी संख्या जो 13 से पूर्णतः विभाजित हो, 13 से भाग लगाना है और 4 अंकों की है और सबसे क्या है, छोटी है। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या लानी और किसका भाग लगाना है, 13 से। ठीक है, तो 13 से 13 7 या फिर यहाँ सॉरी 13 6 78 78, 13 7 91 91, तो 13 7 13 7 जा 91, 13 8 104 हो जाता, बड़ा हो जाता, तो यहां से 91, अब कितना आया 9 और 0, अब आया 90, अब वापस किसका भाग जाएगा, तो 6 बार, 13 6 78 78, माइनस करो कितना आया 12 12। अब यहां क्या पूछा है, 4 अंकों की ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या हो जो 13 से भाग पूरा पूरा जाए। तो इस बार सीधा शॉर्ट ट्रिक वाला तरीका सीधा लगाओ कि हमारे पास यहां पर 13 का भाग पूरा जाए, तो 13 का भाग लगाने के लिए कम से कम यहां पर 13 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 13 होना चाहिए। हमारे पास पहले से यहां पर कितना बैठा हुआ है, 12 है, तो 12 है, होना कितना चाहिए, 13 होना चाहिए। तो कितना और चाहिए, सिर्फ एक और चाहिए। अगर हमें एक और मिल जाए तो हो गया हमारा काम। तो इसका मतलब यह है कि यहां पर 1000 जो है वो पहले से है, हमें एक की जरूरत और है। तो अगर एक और मिल जाए तो यहां का आंसर कितना हो जाएगा, 1001, काम खत्म। ठीक है, एक तो ये, दूसरा मैंने आपको बताया था तो वो भी लगे हाथ बता ही दो। ठीक है, तो देखो दूसरा क्या तरीका है, दूसरा तरीका था कि हम क्या कर रहे थे, 1000 जो है, इस 1000 में से जो शेषफल आता है उसको माइनस करते हैं। तो 1000 में से शेषफल माइनस करो तो ये हो गया 988। यहां पर 13 का भाग पूरा पूरा जाएगा। अब हमें 13 का पहाड़ा है और इससे बड़ा नंबर लाना, तो 13 को जोड़ना पड़ेगा। तो 8 3 11 हासिल 1, 10 हासिल 1 और 9 और 1 10, मतलब आंसर आया कितना, 1001। तो ज्यादा आसान ये वाला पड़ेगा, रिक्वायरमेंट कितनी है, बाकी बेसिक से करो या वो, दोनों ही अपनी जगह सही है। क्लियर, चलो और आगे बढ़ते। अभी तो शेषफल वाले और हैं, तो देखो अब पैटर्न वापस चेंज। हर टाइप के 2 सवाल मैंने लिए ताकि आप उन सब सवाल को अच्छे से कर सको। चलिए अब आगे देखो, किसी संख्या को 144, कोई संख्या है पता नहीं, 144 से भाग देने पर शेषफल 60 प्राप्त होता है। इसका मतलब कोई संख्या है जिसको 144 से भाग देते हैं तो शेषफल 60 आता है। संख्या क्या है, भागफल क्या है, कुछ नहीं पता। यदि उसी संख्या को, तो यहां मैं लिख देता हूं x, कोई संख्या है, यदि उसी संख्या को 18 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा। यह है पूरा सवाल। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि समझो तो बहुत अच्छा है, वरना यह कि यहां से ढूंढ के करो तो भी होना है ये बेसिक से भी। तो देखो 2 तरीके हैं, कैसे। सबसे पहले चलते हैं, अगर जैसे मैं आपसे कहूं कि 5 का भाग लगाऊं मैं और मुझे एक शेषफल रखना है, तो बताओ नंबर कौन सा होगा। तो सबसे पहले यह सोचो कि 5 का भाग पूरा पूरा जाए वो सबसे छोटी संख्या कौन सी। तो 5 का भाग जाए वो सबसे छोटी संख्या हम क्या लेते हैं, और आगे मैं आपको और बताऊंगा अभी तो कि आगे हम क्या लेंगे। अभी फिलहाल ये सोचो कि 5 का भाग पूरा पूरा जाए वो सबसे छोटी संख्या क्या हुई, 5, और हमें शेषफल कितना रखना है, 1। और शेषफल के लिए मैंने क्या बोला आपको, शेषफल का मतलब होता है ज्यादा, तो 1 रखना मतलब 1 ज्यादा रखो। तो 5 में तो भाग जा ही रहा है और 1 ज्यादा रखो, मतलब यहां कितना रख लो, 6। ठीक है, मतलब ये जो संख्या है उतना तो ले लो और प्लस शेषफल को जोड़ लो, तो वो नंबर आ जाएगा आपका बीच वाला कि ये नंबर कौन सा वाला। फिर तो 5 का भाग 6 में लगाएंगे, एक बार गया 5 और 6 में से 5 माइनस हुआ तो 1 आ गया, हो गया सवाल यहां से। लेकिन अब मैं आपको एक पॉइंट और बताता हूं, 6 में 5 का भाग लगा रहे हो तो शेषफल हमारा कितना आ रहा है दोस्तों, 1 आ रहा है। क्लियर है। अगर मैं आपसे कहूं कि 1 में 5 का भाग लगाओ और अब शेषफल बताओ, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ध्यान रखना। अगर 1 में 5 का भाग लगाओ, अब शेषफल बताओ कितना है। तो 1 में 5 का भाग लगाने पर शेषफल ज्ञात करना हो तो देखो मैं भाग लगा के बताता हूं पूरा। 1 में भाग लगाओ, अब यहां पर शेषफल कितना, तो पहले तो भाग लगा के बताओ भाग कितनी बार जा रहा है, तो समझना भाग कितनी बार जा रहा है। ठीक है, एक एक चीज सारी लिखवा देता हूं मैं यहां पे आपको। ठीक है, और बिल्कुल बेसिक से पढ़ूंगा, चीजें समझना सारी। 5 का भाग 6 में, 5 का भाग 13 में, 5 का भाग 27 में, जैसे ये है। ठीक है, 5 का भाग 27 में लगाओ 5 बार जाएगा, 5 बार 13 में लगाओ तो वहां 5 बार गया, यहां 5 बार नहीं जाएगा क्योंकि संख्या छोटी है। तो 5 का भाग 13 में कितनी बार गया, 2 बार गया। ठीक है, 2 बार गया।
यहां पर क्या 2 बार जाएगा? नहीं, यहां 2 बार भी नहीं जाएगा क्योंकि संख्या और छोटी है। तो यहां भाग कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा। तो हम यहां पर 1 लगाएंगे ना, 5 का भाग 6 में, इसमें 1 बार गया, ऐसा लिखेंगे। तो इसका मतलब ये कि 1 बार गया फिर 1 आया। अब दोस्तों देखो ये चीजें यहां पर जो लिख रहा हूं वो एक एक पॉइंट समझना। यहां जो 5 आता है वो कहां से आ रहा है कि हमारा 5 का भाग 1 बार गया है, इसलिए 5 इंटू 1 हम यहां लिखते हैं। ठीक है, यहां 5 का भाग 13 में 2 बार गया है, तो हम यहां 10 लिखते हैं। तो ये 10 कहां से आया? इसका और इसका गुणा जो हम यहां लिखते हैं। ठीक है, अब समझना, यहां 2 बार भाग जा रहा था, यहां 1 बार भाग जा रहा है। 5 का भाग 1 में लगाऊंगा तो क्या 1 बार भी भाग जाएगा? नहीं जाएगा। तो इसका मतलब यहां भाग 1 से भी छोटा, तो 1 से छोटा मतलब कितनी बार जाएगा? 0 बार जाएगा। और हम फिर यहां इन दोनों का गुणा करके यहां लिखें तो 5 का 0 से गुणा करें तो 0 आएगा, और 1 में से 0 माइनस करेंगे तो लास्ट में वापस 1 आएगा। इसका मतलब यह हुआ कि 5 का भाग अगर आप 1 में लगाते हो तो शेषफल कितना आया? 1 ही आया। तो ये चीज आपको पता हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता हो तो अब इस सवाल के लिए बहुत अच्छा एक रिजल्ट मिलने वाला यहां से। तो क्या रिजल्ट है? चलो नोट कर लेना, मैं आपको बता देता हूं क्या है। कभी भी खुद से छोटी संख्या में जब भी भाग लगाया जाए, कभी भी खुद से छोटी संख्या में जब भी भाग लगाया जाए, हमेशा वो संख्या ही शेषफल होती है। कभी भी खुद से छोटी संख्या में भाग लगाएंगे वो संख्या ही शेषफल होती है। इसका मतलब यह हुआ कि फिर अगर मैं इतना लंबा चौड़ा ये सब नहीं करता तो जो सवाल लिखा है उस सवाल को पढ़ो, तो मैं आपको क्या कह सकता हूं वो देखो। अब यहां पर ये लिखा है, जो सवाल में लिखा हुआ है, चलो मैं आपको इतना ये भी नहीं कराता हूं, सिंपल लाता हूं। किसी संख्या को 144 से भाग देने पर शेषफल कितना आ रहा है? 60 प्राप्त होता है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये 60 है, ठीक है, ये 60 है, इसके अंदर 144 का भाग लगाओ और अब बताओ शेषफल क्या है, क्या करोगे दोस्तों? 144 का 60 में भाग लगाओ और बताओ शेषफल क्या है। तो ये 60 में संख्या कह रहा हूं, ये 60 तो मैंने संख्या कही कि भाई संख्या है 61, उसके अंदर 144 का भाग लगाओ और बताओ शेषफल क्या है। तो 144 का भाग 60 में लगाएंगे तो नहीं जाएगा एक बार भी, और जब एक बार भी नहीं जाता है तो यहां 0, फिर यहां माइनस भी 0 होगा, और वो 60 जो आया वो आपका क्या हुआ? शेषफल हुआ। इसका मतलब ये जो सवाल चल रहा है, इस सवाल का लॉजिक क्या है, अब उस लॉजिक पे आ जाता हूं। ठीक है, करने के लिए तो यहां पर 144 प्लस 60 करके भी आप लिख सकते थे कि 144 प्लस 60 लिखो, लेकिन उसके लिखने की जरूरत ही कहां है? जब भी खुद से छोटी संख्या होगी शेषफल में, वही आप संख्या मान सकते हो। तो मैं इस सवाल को अब कैसे करूंगा? जो अपना शेषफल है ना, जो शेषफल बचा है सवाल का पहला जो शेषफल है वो ही संख्या है, शेषफल ही संख्या है। आई बात समझे? जो शेषफल है वो ही संख्या है। मतलब ये हुआ कि जो हमारे 144 का भाग लगा रहे थे हम, वो 144 का भाग 60 के अंदर ही लगा रहे थे, इसलिए हमारा शेषफल भी कितना आ रहा था? 60 ही आ रहा है। ऐसा समझना है। अब आगे पढ़ो। यदि उसी संख्या को मतलब वापस 60 को, यदि उसी संख्या को 18 से भाग दिया जाए तो अब शेषफल क्या आएगा? तो 18 से भाग आपको 60 के अंदर यहां देना है। ठीक है, तो 18 का 60 में भाग लगाओ। 18 इंटू 2, 18 इंटू 3, तो 18 इंटू 3 कितना हुआ? 54, 54, 18 3 54, लास्ट में कितना बच गया? 6। तो इसका मतलब है लास्ट में बचा वो आपका शेषफल आ गया। तो करना कितना सा काम था? बस ये सेंटर वाला पोर्शन, शेषफल ही संख्या होती है। ठीक है, और भाग लगाने से ये हो गया सवाल खत्म।